वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं, हमारे वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होगी। इसमें जो हमारा सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है शेल पाकिस्तान। इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। अगर इसकी इन सारी कैंडल्स को एनालाइज करें तो इस सारे टाइम फ्रेम में ये भी एक साइडवेज ट्रेंड में रहा है और जिसमें इसने ये अपने 3 दफ़ा इसने इस बॉटम को हिट किया है। यहाँ से ये जो रिकवरी रही यहाँ तक रही और इस टॉप को हिट करने के बाद ये वापस आया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक अप एंड डाउन मूवमेंट थी इसी चैनल के अंदर जो कि साइडवेज था। अब इस साइडवेज चैनल से लग ऐसे रहा है कि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, जिस लेवल ये जो इसका स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल था 253 के ऊपर। इसको ब्रेक जब किया तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ये इसमें एक मोमेंटम नज़र आया, लेकिन लास्ट सेशन होने की वजह से टॉप से प्राइस रिजेक्शन भी आई है। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो ये 270 का है और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये दोबारा अपने प्रीवियस टॉप को हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा और ये दो लेवल जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसका मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और राइट नाउ मोमेंटम इसका काफ़ी बुलिश हो चुका है, ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये स्टिल इस शेडो में है जो कि इसका प्रीवियस टॉप था उसी के शेडो में है। तो इस शेडो से निकलना ज़रूरी है अगर इसने इस साइडवेज मूवमेंट से बाहर निकलना है। तो इस शेडो में ये 270 क्रॉस करते ही इस शेडो से ये बाहर आ जाएगा और ये दोबारा एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा, जो कि अभी चांस बन रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उनके अच्छे लेवल पे वो ट्रेड हो रहे हैं और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा और स्पेसिफिकली इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर ज़रूर आएगा। अगर इसके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स इसके ओवरऑल एक जिग जैग एक ही लेवल पे मूव कर रहे हैं जो कि स्विंग लो और स्विंग हाई के साथ मूव कर रहे हैं। और अगर देखा जाए क्रिटिकली तो अगस्त से लेकर अभी तक इनके वॉल्यूम्स एक ही लेवल के ऊपर हैं, उनमें कोई ज़्यादा वाज़े फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसका जैसे कि हमने कहा कि ये एक शेडो में है, उस शेडो से बाहर निकलेगा तो ये वॉल्यूम्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए भी ये देखें इस सारे एरिया में ये एक साइडवेज इसका मोमेंटम ओवरऑल बन रहा है, बिकॉज ये अप स्विंग, लो स्विंग और फिर अप स्विंग। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो 70 और 35 के दरमियान में ये रोटेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है और इसमें एक्सटेंडेड स्विंग लो और स्विंग हाई की ये इंडिकेशन आरएसआई कर रहा है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन से देखें इस सारे एरिया में एम्बेडेड रही है कि वाजे ट्रेंड बनने के बाद जैसे ही अप स्विंग कंप्लीट होता है तो उसमें एक हमें लो स्विंग नज़र आ जाता है और फिर अप स्विंग बन जाता है। तो ये एक एक्सटेंडेड अप स्विंग और लो स्विंग नज़र आ रहे हैं जो कि जिसमें ये नेगेटिविटी में भी एंटर होता है और पॉजिटिविटी में भी एंटर होता है। तो इस ट्रेंड से जब तक ये बाहर नहीं निकलता, अभी राइट नो मोमेंटम अगेन गेन कर रहा है ये, तो ये मोमेंटम बता रहा है कि ये आने वाले दिनों में ये जो साइडवेज सिचुएशन है इससे ये बाहर निकल सकता है। लग ऐसे रहा है कि इस टॉप को ये ब्रेक करने जा रहा है और अगर ये टॉप ब्रेक हो गया 270 का तो फिर ये अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा और अपने जो इसके प्रीवियस टारगेट्स थे उनको अचीव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पीएसओ भी बेसिकली देखा जाए तो इसने बहुत अच्छा ये बुलिश एक रैली बनाई थी, अप ट्रेंड में ये आया था, ये अपना इसने टॉप हिट किया और प्रिसाइजली अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने इसका जो मैक्सिमम टारगेट दिया था वो 215 का टारगेट दिया था और इस टारगेट को हिट करने के बाद ये करेक्शन में आया और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसने ये अपना 3 बॉटम बनाए जो कि ये एक लोअर बॉटम था, वहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई और यहाँ पे एक हमें छोटा सा डबल बॉटम नज़र आया और ये रिकवरी अच्छी रही और उसमें ये दोबारा अपना एक टॉप बनाने के बाद ये लो स्विंग में आया। अब इस लो स्विंग से लग ऐसे रहा है कि ये रिकवरी शो कर रहा है, अभी स्टिल ये है पॉजिटिव ट्रेंड में है, पॉजिटिव मोमेंटम में है, लेकिन स्विंग लो में ये स्टकअप था और इसमें ज़्यादा मूव नहीं बनी। लेकिन अभी राइट नो ये लग रहा है कि ये दोबारा अप स्विंग में आ गया है और इस अप स्विंग में इसके लिए पहला बैरियर ये टॉप है
जो कि 205 206 का लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर इसके लिए नेक्स्ट टॉप होगा 215 का। इसको ये हिट करने जाएगा और यहाँ पर डबल टॉप इसका बनेगा। और अगर ये डबल टॉप बन के वापस यहाँ से रिटर्न कर गया तो ये दोबारा करेक्शन में चला जाएगा। और अगर ये इसको ब्रेक कर लिया 215 के लेवल को तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और ये फिर क्लियर हो जाएगा अपने नेक्स्ट टारगेट्स के लिए, जो कि इसका टारगेट है 250 का। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है और इसमें एक अच्छे टारगेट्स ही हमें मिल सकते हैं। राइट नो अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स काफ़ी डिक्लाइन हो चुके हैं इस सारे एरिया में और ये एक नेगेटिविटी में फंसा रहा है इस सारे टाइम फ्रेम में। और अब इसकी 20 डीएम में दोबारा इम्प्रूव होना शुरू हो गई है और अगर आने वाले दिनों में इसमें मोमेंटम बनता है तो ये वॉल्यूम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। ये हमारा वो एनालिसिस है जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस स्टेज पे हमने एनालिसिस किया था और उसके बाद इसमें ये देखें वॉल्यूम्स इम्प्रूव हुए थे और ये इसने अपना एक टॉप हिट किया और उसके बाद से डिक्लाइन में है और अब दोबारा इसमें लग ऐसे रहा है कि ये मूवमेंट बनने जा रही है और बन सकती है आने वाले दिनों में। अगर आरएसए की बात करें तो इसका आरएसए भी यहाँ से ये अपना टॉप हिट करने के बाद ये ग्रेजुअली पहले साइडवेज मूव करता रहा है और उसके बाद ये इसकी काफ़ी डाउन साइड मूव बनी है और अब दोबारा ये अप साइड इसकी मूव बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, इसको इसने एक दफ़ा ब्रेक किया है और दोबारा ये ब्रेक कर सकता है। काफ़ी मार्जिन है, 52 के ऊपर है और इस एरिया में ये ऑपरेट करते हुए अपनी बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन कर सकता है। मैकडी की अगर बात करें तो इसकी ब्लू लाइन रेड लाइन से थ्रू आउट इस सारे एरिया में एम्बेडेड रही है। छोटे छोटे इसके अप स्विंग और लो स्विंग बनते रहे हैं और बार बार क्रॉस ओवर हमें ये दिखाता रहा है। कोई वाजे एक ट्रेंड नहीं बना, जैसे कि यहाँ पर एक वाजे अप साइड रैली बनी थी तो उस तरह की रैली यहाँ पर नहीं बन सकी। ये एक छोटी सी रैली बनी थी और उसके बाद ये थ्रू आउट इसमें एक डिक्लाइन में भी रहा और ये एक साइडवेज मूवमेंट में भी रहा। तो पीएसओ राइट नो एक अच्छे मोमेंटम में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक में ये सेलिंग प्रेशर में रहा और लेकिन स्टिल ये बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन बुलिश ट्रेंड काफ़ी वीक हो चुका है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो काफ़ी वीक हो चुका है और अब वहाँ से ये 20 डीएमए से पहले इसने अपनी सपोर्ट ली है और वहाँ से अब ये रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लास्ट डे पे इसमें अगेन सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आया है, लेकिन स्टिल ये आने वाले वीक में ये अपना अप स्विंग बना सकता है और दोबारा जो इसका टॉप था 206 207 का, इसको ये ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। और अगर जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी आप देखेंगे इसमें एक मोमेंटम बनेगा और ये अपने इस टॉप को भी ब्रेक कर लेगा। इसी तरह OGDC की अगर बात करें तो OGDC ने तो यहाँ पर इसने एक डबल टॉप बनाने के बाद ये करेक्शन में गया था और काफ़ी ज़्यादा इसने करेक्शन ली और उसके बाद ये डबल बॉटम बनाने के बाद इसकी रिकवरी हुई है। रिकवरी इतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज़ ये काफ़ी यहाँ पे प्रेशर में रहा और स्टिल राइट नाउ ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है, लेकिन ये ट्रेंड बहुत वीक है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है और ये ट्रेंड वीक होने की वजह से ही ये अपसाइड पर मूव नहीं कर पा रहा। और अब जबकि ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं तो लग ऐसे रहा है कि ये आने वाले दिनों में ये मोमेंटम गेन कर सकता है और दोबारा अपने जो इसके प्रीवियस टारगेट्स थे 120 का और 112 का, उनको ये अचीव करने की कोशिश कर सकता है। अब इसमें एक ग्रेजुअल अपसाइड ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज इस सारी नेगेटिविटी से ये निकल चुका है। यहाँ से देखें जब ये ब्रेकआउट हुआ है इस नेगेटिविटी से, इस डाउन ट्रेंड से जब ये अपसाइड पर मूव किया तो इसने अच्छा एक मोमेंटम बनाया, लेकिन साथ ही इसमें वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रह सका। लेकिन स्टिल ये बुलिश ट्रेंड में है और अपसाइड ही मूव कर रहा है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। वॉल्यूम्स इसमें सेटिस्फैक्ट्री हैं, इसकी 20 डीएमए इम्प्रूव हो रही है और राइट नाउ थोड़ी सी डिक्लाइन आई है लास्ट वीक की प्रेशर की वजह से, लेकिन ये इम्प्रूव हो सकती है बिकॉज ओवरऑल अगर वीकली बेसिस पे देखें तो इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। आरएसए भी इसका एक अपसाइड ट्रेंड शो कर रहा है और देखें राइट नाउ 59 के ऊपर है और इसी तरह जिग जैग मूव करते हुए ये अपसाइड पर ही ओवरऑल मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में भी। मैकडी भी इसका इस सारी नेगेटिविटी से ये बाहर निकल चुका है और राइट नाउ ये अपसाइड ट्रेंड में है और इस सारे एरिया में ये अपसाइड ट्रेंड में है, लेकिन हिस्टोग्राम छोटे हैं, डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है ब्लू लाइन का रेड लाइन से,
जिसकी वजह से जो ट्रेंड है वो वीक है, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, लेकिन स्टिल बुलिश ट्रेंड है, पॉजिटिव साइड पर है हिस्टोग्राम, ब्लू लाइन भी अप साइड पर है। तो ये एक मॉडरेट बुलिश ट्रेंड में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में भी। तो इसमें भी जिन लोगों की होल्डिंग है, होल्डिंग रिकमेंडेड है, और ये 98 के लेवल से नीचे बिल्कुल सेफ़ है, 98 के लेवल से ऊपर ऊपर बिल्कुल सेफ़ है, और राइट नाउ हमें ग्रेजुअली अपसाइड पर मूव होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हैशकॉल की बात करें जो कि सबका फेवरेट है और बहुत सारे लोगों को इसने फंसाया हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया हुआ, तो ये इस सारे एरिया में ये अगेन एक साइडवेज चैनल के अंदर फंसा हुआ है। और लास्ट एनालिसिस में भी हमने बात की थी कि इसके लिए 15.63 का एक लेवल है जो कि ब्रेक करना ज़रूरी है टू कम इन मोमेंटम। ये राइट नो बुलिश ट्रेंड में तो आ चुका है, बोलिंजर बैंड काफ़ी नैरो हो चुका है, और अब इस इतना बोलिंजर बैंड नैरो होने के बाद इसके पास काफ़ी पोटेंशियल है इसमें कि ये एक ब्रेकआउट बना सकता है, और जैसे ही ये एक ब्रेकआउट बनेगा आप देखेंगे कि ये दोबारा अपने प्रीवियस टॉप को अप्रोच करने की पूरी कैपेसिटी में आ जाएगा जहाँ से ये डबल टॉप बनाकर करेक्शन में आया था। तो अब एटलीस्ट इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, ये तो नियर पास्ट में इसका ये टॉप बना था। तो अब सिर्फ बात ये है कि इसमें मोमेंटम बनने की देर है, ये एक इसका बैरियर है, स्ट्रॉन्ग बैरियर 15.63 का, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देने की ज़रूरत है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये एक मोमेंटम गेन कर लेगा, इन्वेस्टर की जो अटेंशन है वो ये अचीव कर लेगा और अपसाइड इस चैनल में ये मूव कर सके। अब ये कब मूव करता है इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हम, लेकिन इसका सोनर और लेटर इसको इसने ब्रेक करके अपसाइड पर निकलना ज़रूर है। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम काफ़ी डिक्लाइन हो चुके हैं, थोड़े से अभी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुए अभी। तो ये भी एक वजह है कि इसमें एक्टिविटी हो रही है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं हो रही जितनी इस एरिया में थी जब ये बुल्स यहाँ पर एग्रेसिव हुए थे। तो अभी लग ऐसे रहा है कि ये दोबारा से वॉल्यूम्स इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी बन सकती है ये ब्रेकआउट होने की। आरएसआई देखें तो 48 के ऊपर है, साइडवेज मूवमेंट से ये इस साइडवेज मूवमेंट से आरएसआई तो एग्जिट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये लग ऐसे रहा है कि अब इसमें ये भी एक इंडिकेशन बन रही है कि ब्रेकआउट हो सकता है और ये अपसाइड पर मूव इसकी बन सकती है। मैकडी भी इसका पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, लेकिन मोमेंटम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर है इस सारे एरिया में, और ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, इससे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये सोनर इसमें ब्रेकआउट हम देख सकें। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पीपीएल, और पीपीएल भी बेसिकली इसने ये वाली काफ़ी करेक्शन ली और इस करेक्शन से ये बाहर आ चुका है। राइट नाउ ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, सारी ये कैंडल्स बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में, लेकिन इसका भी ट्रेंड या स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बहुत ग्रेजुअल तरीके से ये स्विंग हाई और स्विंग लो कर रहा है, और अभी राइट नाउ स्विंग हाई में आ चुका है, और इसका भी ये जो 95 का लेवल है, ये 95-96 का लेवल ये क्रूशल है। ये जैसे ब्रेक होगा तो ये दोबारा 102 और 103 के एरिया की तरफ क्लियर हो जाएगा और ये मूव कर सकेगा। और अभी राइट नाउ 91 के ऊपर है, इसने ये लास्ट वीक में इस लेवल को हिट भी किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका और प्रेशर आ गया और नीचे ही ये ट्रेड हो रहा है। अब दोबारा इसमें मूव बन रही है और आने वाले दिनों में ये मूव स्ट्रेंथन हो सकती है, स्ट्रेंथ पकड़ सकती है और ये अपसाइड पर मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी अब बन रही है। इसमें भी वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं हैं, वॉल्यूम्स अगर देखें तो यहाँ से सारे जो डिक्लाइन हुए थे अभी उसी पेस पे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूर नज़र आ रही है, तो इनका वॉल्यूम्स का इम्प्रूव होना ज़रूरी है, और हो सकते हैं ये वॉल्यूम्स इम्प्रूव आने वाले दिनों में और ये अपने बुलिश रैली में एग्रेशन ला सकता है। इसका आरएसआई भी अपसाइड ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअल अपसाइड ट्रेंड है और इसी ट्रेंड में ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि थोड़ा सा एग्रेशन हम आने वाले दिनों में देखें। और ये जैसे ही आप देखेंगे कि ये चूँकि 56 राइट नाउ क्रॉस 56 के ऊपर है और स्विंग हाई इसका चल रहा है, तो इसमें एग्रेशन बन सकती है। इसका मैकडी भी एम्बेडेड रहा है इस सारे एरिया में, और ये दोबारा क्रिस क्रॉस दिखा रहा है, डबल क्रॉस दिखा रहा है, और ब्लू लाइन ऊपर आ सकती है पॉजिटिव साइड पर और एक पॉजिटिव मोमेंटम में ये मूव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।